हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। टुडे इज़ 9 जून एंड 27 जून को हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का एग्ज़ाम है एंड अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। एंड आप लोग कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। सो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी बना दिया था एंड उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए थे, लेकिन फिर भी मैं अलग से एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये 20 डेज़ 3 फेजेस में डिवाइड करके दिए थे। सो मैं फर्स्ट 10 डेज़ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाने थे। सो मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में बताऊंगी जिनको आपको छोड़कर नहीं जाना है। एंड ये मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि एम्स बहुत इजी क्वेश्चंस देता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं देता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप पेपर देंगे तो आप देखेंगे कि एम्स बहुत घुमाता नहीं है। आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी आपको पता होगा कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क यूनिट क्या है, वर्क की डायमेंशन क्या है। एंड सिटी में बहुत सारी यूनिट्स दी हुई हैं एंड वो आपको सारी आनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर चैप्टर पे दी हुई हैं तो इस पर से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। एंड दूसरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एम्स बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं देगा, वो इजी क्वेश्चंस देगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आप उन इजी क्वेश्चंस को मिस करके मत जाना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस लर्न करके चले जाना एंड ट्राई करना कि इस चैप्टर से कुछ भी ना छूटे। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर्स। अगर अगर आपके पास टाइम है अभी और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मत पढ़िएगा, टाइम है तो पढ़ लीजिएगा। चैप्टर है मोशन इन 1D एंड 2D। सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस पर क्वेश्चन आएगा। जो कि मोशन इन 2D से प्रोजेक्टाइल मोशन। सो तीनों इक्वेशंस अच्छे से देख लीजिएगा, उन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लीजिएगा, इक्वेशंस अच्छे से लर्न करके जाइएगा। एंड मोशन इन 2D से प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्सपेक्टिव से भी एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से भी। एंड रिलेटिव वेलोसिटी, इस पर भी क्वेश्चन आता है एम्स में। सो अच्छे से कर जाइएगा। हमारा तीसरा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉज एंड इट्स एप्लीकेशन। इनर्शिया वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दिया होगा और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी इनर्शिया लग रही होगी। दूसरा टॉपिक फ्रिक्शन, फार्मूला अच्छे से देख लेना एंड क्वेश्चन आएगा। मैं सब बार बार बोल रही हूँ कि हर चैप्टर के फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर आपको फार्मूले एप्लीकेशन आती है तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। एंड तीसरा है सर्कुलर मोशन, ये भी अच्छे से कर जाइएगा। ये नीट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है एज लाइक रिलेटिव वेलोसिटी एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड तीसरा पावर एंड एफिशिएंसी। पावर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में, तो उन्हें अच्छे से कर जाइएगा उस टॉपिक को। एंड इस चैप्टर की यूनिट एंड डायमेंशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी यूनिट्स बहुत पूछी जाती हैं। सो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट एज वेल एज एम्स बीएससी नर्सिंग। नेक्स्ट है स्केप वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन के सारे फार्मूला, हर चैप्टर के फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी सरफेस टेंशन के फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन नीट में लगातार आ रहे हैं एंड एम्स बीएससी नर्सिंग में भी आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी बहुत। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए हुए हैं एंड रिसेंट पेपर्स अगर आप देखेंगे नीट के उनमें भी आए हुए हैं एंड एम्स बीएससी नर्सिंग में भी आए थे जब मैंने दिया था। क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम सीबीटी मोड है तो हमें पेपर नहीं मिलता, सो मेमोरी बेस्ड ही होता है कि बच्चों को जो याद रहता है वही बताते हैं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे में सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आए थे, विस्कोसिटी से भी आया था एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी आया था। मैं क्लास 12 फिजिक्स में बता रही हूँ। ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, सारे चैप्टर्स के नहीं बता रही हूँ। तो इसमें कॉलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशन में भी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये दोनों के फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप देखेंगे, आप अगर एक चैप्टर के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो इसके भी आपको आ जाएंगे। एंड तीसरा कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशन, इस पर एक क्वेश्चन आएगा ही, तो इसको छोड़कर तो बिल्कुल मत जाना।
गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है सभी क्लास 12 में आफ्टर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स सबसे ऊपर है अभी भी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड सबसे ज़्यादा इसकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैप्टर में यूनिट्स के साथ साथ जो उसके फॉर्मूले हैं वो भी अच्छे से कर जाना। जस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फोर्स। इस चैप्टर के फॉर्मूले, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है एंड मेन आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें 2 घंटे मिलते हैं एंड हमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन अच्छे से करने होते हैं। सो आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एम्पियर्स लॉ एज कम्पेयर नीट में भी इम्पॉर्टेंट है। एम्पियर्स लॉ नीट में भी इम्पॉर्टेंट है एंड इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसको छोड़कर तो बिल्कुल मत जाओ। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनसे कुछ हेल्प मिले, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्लास 11 एंड 12 NCERT कवर करते हैं फॉर एम्स पीएससी नर्सिंग 2026 एग्ज़ाम। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू अ लाइक, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय।